मेरे परम मित्र और अनुज भाई संजय उत्तरवार जी, सारे गाम इस पूरे परिवार के सारे गीत और नृत्य इस विधा के तपस्वी साधक, मेरे साथ आई हुई कृष्णा विश्वविद्यापीठ की आदरणीय कुलगुरु माननीय डॉक्टर नीलम मिश्रा। मैं सबसे पहले दिवंगत भाई सुभाष चौधरी, इनकी स्मृति के प्रति आदरांजलि व्यक्त करने का आयोजन भाई संजय जी ने किया। हमने उन्हें आदरांजलि व्यक्त की। ये सच है कि उनके दुखद निधन के कारण शिक्षण और व्यावहारिक जगत के अंतर्गत जो एक रिक्तता पैदा हुई है वो लंबे समय तक पूरी नहीं की जा सकती। हमने और आपने उन्हें मिलकर श्रद्धांजलि दी। उनकी दिवंगत आत्मा चिरंतन शांति को प्राप्त करे और उनके दुखी परिवार को ईश्वर इस आघात को सहन करने की क्षमता दे। इस प्रार्थना के साथ मैं सबसे पहले मेरे अनुज संजय जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने इस अनोखे अनूठे परिवार से मुलाकात करने का मुझे सद्भाग्य दिया। दो तीन चीजें आपसे जरूर कहना चाहूंगा। किसी भी कला के हम जन्मजात अधिकारी नहीं होते, और अगर हम ये मान करके चले कि कला भी सहजता से हस्तगत हो जाती है तो यह भी औचित्यपूर्ण नहीं है। भारतीय परंपरा के अंतर्गत 64 कलाओं का वर्णन है। सिद्धियां 8 होती हैं, निधियां 9 होती हैं और कलाएं 64 होती हैं। 64 कलाओं को योगिनी बनाम यक्षिणियों का रूप दिया गया। यह अनायास नहीं है। कला की प्राप्ति बिना साधना के संभव नहीं, साधना बिना निश्चय के संभव नहीं, निश्चय बिना संकल्प के संभव नहीं, और संकल्प तब होता है जब विकल्प के सारे मार्ग बंद कर दिए जाते हैं। और इसलिए मैं अत्यंत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि गीत, स्वर, यह साधना केवल गीत और स्वर की साधना नहीं होती। नृत्य की साधना केवल नृत्य की साधना नहीं होती। यह मूलतः ब्रह्म की साधना होती है, ऐसी हमारी वैदिक परंपरा कहती है। अगर हम ब्रह्मांड के केवल एक वस्तु स्थिति को पकड़ने का प्रयास करें तो ब्रह्मांड केवल और केवल एक नाद का प्रतीक है। या अगर हम ये कहें कि यह नाद से ही निर्मित ब्रह्मांड है और हमारे पास हम उस ब्रह्मांड के अंश होने के कारण नाद उस रूप में हमें नहीं प्राप्त हो सकता, इसीलिए हमें वह स्वर में प्राप्त होता है। स्वर ही सबसे बड़ी चेतना का स्वरूप जीवंत जिंदगी के अंतर्गत होता है। कभी हमने और आपने विचार किया कि जिस व्हाइट लाइट की हम बात करते हैं, अगर हम उस स्पेक्ट्रम के अंतर्गत देखें तो उसके अंतर्गत 7 रंग होते हैं। इसी को हम फिजिक्स की भाषा में विब्योर कहते हैं। सप्तरंगी जब एक हो जाते हैं, उनकी वेवलेंथ जब एक हो जाती हैं तो व्हाइट लाइट पैदा होता है। वह चेतना का, वह ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रमाण है। आप सोच कर देखें, नाद की भी चेतना
स्वरों में जब रूपांतरित होती है तो वह पूर्णता के साथ रूपांतरित होती है। इसीलिए सा रे ग म प ध नी 7 स्वर उस चेतना के साथ हैं। इसलिए यह भी सप्तरंग उस इंद्रधनुषी छटा का प्रतीक है जो चेतना और एनर्जी का संपूर्ण रूप है। साधना किसकी होनी चाहिए? साधना नाद की होनी चाहिए। माध्यम क्या होगा? स्वर उसके माध्यम होंगे। उनमें क्या होना चाहिए? उनमें लय होनी चाहिए। लय में क्या होना चाहिए? आलाप होना चाहिए। आलाप में क्या होना चाहिए? गति होनी चाहिए। और गति के अंतर्गत क्या होना चाहिए? मंतव्य होना चाहिए। ये सारे प्रयाण हमने और आपने साधना के इस तपस्वी भाव के अंतर्गत वर्णित हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, आज संजय जी मैं आपका इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे जिंदगी में एक साधक से मुलाकात हो जाए तो मनुष्य को पुण्य प्राप्ति होती है। आज केवल और केवल आपने अनेक साधना युक्त मनीषियों से, तपस्वियों से मेरी मुलाकात कराई। मैं आपका अत्यंत हृदय से आभारी हूं। मैं आपकी शान में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि ये आपकी प्रारब्ध की प्राप्ति है। परंतु प्रारब्ध की प्राप्ति जब पुरुषार्थ के साथ, प्रयत्नों की प्रामाणिकता के साथ जुड़ करके चलती है तो केवल साधना नहीं रहती, वह साधना निखरती है, वह साधना व्याप्त होती है, वह व्यापक होती है।